प्रारंभ होगी और के साथ आज आप यहाँ ध्वजारोहण की मांग लेंगे। चिन्मयानंद जी महाराज की, परम पूज्य गणिनी यारिका श्री श्रीमद गौरवती माता जी की और आपके सम्मान के लिए पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के पूज्य का आशीर्वाद आनंद मंत्री महोदय श्री महेंद्र जी पाटनी साहब और माल्यार्पण कर रहे हैं श्रीमान एनके सिंह साहब परम संरक्षक नित्योत्सव, मासोत्सव, पक्षोत्सव, वर्षोत्सव शांतिर्भवतु। माल्यार्पण करने के लिए श्रीमान सुराजी ने साहब सुनो 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 विराज जाए। सभी महिलाएं अपना खर्च लेकर के यथास्थान विराज जाए। मंच के नीचे आप लोग विराज जाइएगा। आपका निमंत्रण स्वीकार है। भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य शेषानंद महाराज और मुनि संघ को मेरा नमस्ते। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आज बनाए, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि 5 दिन जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में भी आप बराबर इसी प्रकार से सहभागी होंगे। बंधुओं, इस पंडाल में आज की प्रथम शांति धारा 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याण हम सभी के बीच आज यहाँ मान्य स्तंभ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रथम कड़ी में ध्वजारोहण के कार्यक्रम को हम सभी ने संपादित किया। तो चलते हैं आज के समारोह की द्वितीय कड़ी की ओर। मैं मंच की ओर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय श्रीमान सुधांशु जी कासलीवाल और माननीय श्रीमान महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब, दोनों महानुभावों से मेरा अनुरोध है प्रतिमा भी माननीय श्रीमान ताराचंद तुम आज मिले अंतर मन में। बंधु, हमारे बीच इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री हम सभी के उस पर हम निश्चित रूप से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मुझे इस अवसर पर बुलाया, स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की महावीर भगवान की आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की शिव शाम शिव शुम ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रीम ह्रूम राम पंच कल्याण पशु हो जात सयो नहीं जात भयो दुखियारो सोदर मुझे समृत मुझे यह त्यारो ले सुजो उज्ज्वल स्वर्ग से मुद्भव वस्त्र लौकिक अस्त्र से ज्येष्ठ से शुभ पक्षे उत्कृष्ट पक्षे चतुर्दश्याम वेद कुमार
माटे आत्मागच्छन् आगच्छदिदम् अर्घ्यं ग्रहणं धन कुबेर जी हो तो वो आ जाए। आइए हिंदुगण आ जाए सभी। कल्याण संपूर्णाय सुची रत्नाकर दर्शन राय उत्तर श्याम ऋषि समर्पयामि। धर्मामति गुरु जन खिसो ज्ञान भाव तुमरो तुम्हारे चरण उलट बिन मन की हरि पंखियारे उड़ के आजा जयपुर नगरे वैभव जुलूस प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रहा। राधे राजा जगत जननी मातेश्वरी के बिहार वाले मायके वाले ध्यान दे, वही बहने आए केवल, और मातेश्वरी माँ का शिख से सालों साल आया है कितना पुण्य कमाया है चलिए की श्रीमद आदिनाथ मानवतम जिनमें में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की सर्वप्रथम आँखों में पगले के आरती करो आँखों में पगले के आरती छठी प्यारा प्रतिमा में उतार ले मेरे आगिना काहे पुत्र सब प्यारा करता है भगवत किनारा करता है भगवत किनारा लगी है जमीन झुक गया सुमंतों की वाणी सदा कुल में लाई रही है चलो जय जयकार हुई अति भारी इंद्राणी के मंगल गाए अपना पुरस्कार 9 लाख हार। धन्य हो देवेंद्र, आपकी यशो कीर्ति सदैव। इतना उद्बोधन दिया ही था कि तभी ईशान इंद्र के मन में जिज्ञासा बन गई। ईशान इंद्र व इंद्राणी दोनों भक्ति करते हुए अपनी जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं। कौन कार्य है सार और आज तलक पाया नहीं, समय गया संसार में सुख और दुख भले ही परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। गायक स्वभावपूर्ण आत्मा की शुद्धता होना एवं अरे सम्यक दृष्टि जीविका
और इस प्राणी के, इस संसार के प्राणी क्या तीर्थंकर बन सकते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। का बेड़ा जो नीचे वाला चश्मा है इससे मुझे पास का दिखाई देता है। इनका आपने ऊपर वाले से दूर का देख लिया, नीचे वाले से पास का देख लिया, पर ये तीसरा बीच का चश्मा क्यों लगाया? ताली बजाने के लिए हाथ ऊपर खड़े का चश्मा मैंने इसलिए लगाया, इस तीसरे बीच के चश्मे से मुझे पता चलता है कि कौन सा चश्मा दूर का है, कौन सा चश्मा पास का। क्या तीर्थंकर होते हैं। अवधि ज्ञान लगाकर आसन छोड़कर साष्टांग प्रणाम करते। नमोस्तु तीर्थंकराय, नमोस्तु नाभिनंदनाय, नमो। मद से जिया मरते मद से रंग कर उठे मंच में हो मन को जैसे सजल कर मन झूम गया। चलिए अगर अयोध्या चलो चलिए, चलो चलिए जो सभी नगरी में छाई बहार। जैसा आपने कहा था 81 खंड का सुंदर भवन का निर्माण हो, पीछे दूर तक नजरें दौड़ाइए। दोनों हाथों को उठा लीजिएगा। देखिए अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है शिल्पियों के द्वारा धनपति कुबेर के आदेशानुसार। ये देवियों, तुम्हें महाराज नाभीनाथ के महल में जाके जगत जननी मातेश्वरी की सेवा करनी है और उन्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना है। धीरे धीरे माता मरु देवी, माता मरु देवी। माँ विश्राम कर रही है, रात्रि का प्रथम पहर व्यतीत। कौन से सपने देखे, हमें भी तो बताओ ना। मैंने देखे सपने, सोलह सपने ही नभ में कराना है, आज भाटा नभ में कराना है। जल श्री सागर से जले भरी। हे महारानी, आज इतनी प्रसन्न क्यों हो? कहने लगते हो प्रसन्न मुद्रा प्रिय, पुलकित बदन दिखाए, क्या कारण आगमन का दीजिए हमें बता। रात्रि के चतुर्थ पहर में 2 4 6 8 10 12 नहीं, पूरे 16 स्वप्न देखे हैं। सपनों का फलकारा है, आपके मुख में प्रवेश करता हुआ अर्थात इसका फल यह है कि तीर्थंकर का जीव आपकी पावन कुक्षी में प्रवेश कर चुका है। विधि नायक प्रतिभा को ऐसा शिल्पकार के द्वारा किया जाता है। श्रीफल समेत मंत्र से क्षेत्रपाल दिवाय जलादि मनोहर मन आज खुशी में गाए। 1 मिनट सबको बिठा दो एक बार।
अमृत से नगरी भरम कि आज बबूंद हमारी बना पाकर आइएगा 21,230 अखियाँ भूल गई है सोना ये आया मंगल महोत्सव भी सजना देखो के बंद में वो मंद जैसे सजन में कर ओम ह्रीं श्रीं परमेश्वराय अट्टारक्षी नस्यानि संसानिते उनियानिका चुल्लका भावप्राणिकाणां हरि बल भैया ओम ह्रीं मम नम सम कम पम वम मम ओम निश्चचना विष्णुये नमः हरि गंधि रूपामिति देखो जनता उमड़ पड़ी हम आज बड़े पुण्य से अवसर आया बने मनुष्य पर्याय मिलना बड़ा दुर्लभ है, सब कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मनुष्य पर्याय मिलना बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ नहीं है, मनुष्य पर्याय में जैन कुल मिलना ये भी दुर्लभ है, सुलभ है। लेकिन मनुष्य पर्याय मिलने के बाद में, जैन कुल मिलने के बाद में और ऐसे पावन पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में बैठना बड़ा दुर्लभ काम है। ऐसा मिला भट्टारा जी की नशा में आपका पुण्य का हो आया, तो मैं उन मानवों को इंगित कर रहा हूँ। शिव शिव राम राम ह्रीं ह्रीं द्राय द्राय नमो भगवते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रूं मम पापम खंडाय खंडाय हन हन दह दह पाच पाच पाचाय पाचाय शीघ्रम सिद्धार्थ श्री भगवते सर्वोत्कृष्ट चरित्रलोकनाथ चित्त कारुपात्मा प्रसाद संजीव विघ्न समन्वय विपासना देवाय आदिनाथ देवाय मणिवद पूर्वद क्षेत्रपाल तद्विनाथ सुस्वागत याद पूर्वाचार्य महाराज चरण कमलोणवा आर्घव निर्वपामी थी। एक मेरी गलती हो गई, मेरे ध्यान नहीं रहा। इस पंचकारण प्रतिष्ठा के, इस मानव स्तंभ के सबसे बड़े जो कर्णधार महान है, अनंत गुणों का पाऊं धर्म सिद्ध मुनीसा। तिलक ध्वजार्पण कर स्वागत करें, साथ ही गर्भ कल्याणक भूषण स्वामी ओम ह्रीं भागवत सुंदर विद्या गर्भ कल्याण प्राप्ति हरिनाथ भगवान का पंच कल्याणक महोत्सव देखने बैठे हैं। बड़े पुण्यशाली होते हैं वो लोग जो भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव में सहभागी बनते हैं। ये हम सबका बड़ा दुर्भाग्य है कि हम पंचम काल में जन्मे, जहाँ एक भी भगवान का गर्भ कल्याणक नहीं, जन्म कल्याणक नहीं, सब कल्याणक नहीं, केवल ज्ञान नहीं और मोक्ष कल्याणक भी नहीं है। लेकिन क्या हम रीते की रीते बैठे रहेंगे? क्या प्रत्यक्ष नहीं है तो क्या हुआ, परोक्ष में हम उनकी प्रतिक्रियाओं को देखकर ये अनुभव कर सकते हैं कि वो काल धन्य था जब प्रत्यक्ष भगवान का पंच कल्याणक हुआ करता था। इस पंच कल्याणक के उत्सव को देखकर हम अपनी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा इस पंचम काल में एक ही अवलंबन है मानव को अपने कल्याण के लिए, या तो दान या पंच कल्याणक आदि की पूजा। इसके सिवा कोई दूसरा कार्य नहीं है जिससे हमारे कर्मों की निर्जरा। भगवान राजकुमार आदिनाथ के जन्म को देखें तो यही मन में कल्पना करें कि आज इस 84 ऊंचे महल के उस प्रांगण में हम बैठे हैं और सब जने इंतजार कर रहे हैं। बालक विश्व देव का जन्म हो चुका है। होकर विचार करने लगते, नेत्रों को बंद करके अवधि ज्ञान लगा रहे थे। जय हो जय हो, नमो
पुनाभिनंदना। आप तो जानती हो मेरा मस्तक सामान्य जगह नहीं झुकता, अवतरण हो चुका है। के साथ चलते हैं, इनके पीछे नर्तक, गंधर्व और भ्रत घोड़ा रूप। मातेश्वरी मां मरु देवी की पावन कुक्षी से आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सगुने कुर्बानी है, ये मेरा आए हैं साथ में भेंट लाए जगत की बेलाई रे, जगत में बजी बधाई रे। ओ जब जज में त्रिभुवन स्वामी, ओ जब जज में त्रिभुवन स्वामी, ओ त्रिभुलोक करे प्रणमामि। और माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। अगर अयोध्या देखो नखने कूद उठी चढ़ाई सारा सारा, अरे सारा नखरा महलों में लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। दिल्ली में बजत बजाई ओ बजाई, आई जन्म कल्याण, आई जन्म कल्याण की नींद, आई जन्म कल्याण की नींद। अरे नगरी में ओ जयपुर में, ओ जयपुर में बजत बजाई। भट्टारक जी निश्चय प्रांगण के संयोजक माननीय श्रीमान नरेंद्र कुमार जी पाटिल साहब ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। आज शीघ्रता से प्रस्थान करके आइएगा, जी स्थान ग्रहण करें। इसीलिए आदेश है आप बोलेंगे। हाँ स्वामी, मैं ये तो मैं कर सकती हूँ, मैं तो भूल ही गई थी। तब कहीं मिलती है। जाओ शक्ति जाओ। आया मेरी बालक का निर्माण कर रही है। खाली माता के महलों में जाए तो धीरे धीरे पगला मुझको लाई शची हे शशि, तूने तो दर्शन कर लिए, अपना जीवन बना लिया, अब मुझे दे दो। जय हो। जैसे ही पालना जीवन का महत्वपूर्ण कार्य है। जितने भी लोग हैं, जो भी अभिषेक करेगा, और जल के अभिषेक के बाद में नरेंद्र कुमार जी, अनुपम जी पाटनी। ओम ह्रीम श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय। इनके आदेश के बाद मन तो करता ही रहेगा, लेकिन फिर भी समय को ध्यान रखिए। पुण्यार्जन प्राप्त करे। ओम ह्रीम श्री विश्वास स्वामी, ओम ह्रीम श्री विश्वास नीचे से नीचे से नीचे
के लिए वीर सेवक मंडल के कार्यकर्ता पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव बग्गी वाले भैया आ जाएं। भुभा शबरी कुमारान भूषा फलादि विरूपास जगाम काम इक्षु रसो पानी नीर निकिरो अथ जिनांग कांतो शोर पतिले अपुन भगवान आ रही है पकड़ ली बात। नहीं भूलेंगे हम तुमको आंखों में भी आंखों में भी चरणों के पास ही रहेंगे जिंदगी भर रहो के पालनिए छूट रहो के पालनिए अगले क्रम में साइला धीरे धीरे झुलाएं। फोटो खिंचवाने के चक्कर में ऐसा ना हो ज्यादा डोला झुलाने के लिए आ रहे हैं एडवोकेट श्री अशोक जी जैन साहब जी महानुभाव यथाशीघ्र मंडप की ओर लांतविंद परेश नजर उतार लो है जोर मारो चाले हीरा मोतिया बहन में चल चलिए माँ की बहन में चल चलिए तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ माँ भेज दो ना। ओ हाँ कह दिया। मान गई माता मान गई। इधर ले लो इनको ले लो एसी फर्स्ट में। हाँ इनको एसी डिब्बे में सेट करो। छुप छुप करती ले चली मेरी बनगी छुप छुप करती ले चली जीवन की रेल चली भाई रेल चली के गेम में आप तो जीत गए हम हार गए हम क्यों हार गए और अपनी पटरी पर चलते रहे इसलिए वो जीत के हकदार हैं अर्थात वो अपनी 1 2 3 जोर लगा के पैसा जोर लगा के पैसा लगा के पैसा जोर लगा के पैसा। बहुत ताकत हिम्मत वाले थे। आप ही पूछो ना सखा आदि कुमार से। मुंह चैट लो और कबड्डी
बोल कबड्डी ताल ताल, इसकी मूछे लाल। बोल कबड्डी ताल ताल, आउट कर देंगे। अरे बोल कबड्डी ताल ताल, इसकी मूछे लाल लाल। बोल कबड्डी ताल ताल, इसकी मूछे लाल लाल। जरा धीरे धीरे चलाओ पागला। बहुत शुक्रिया। पंच कल्याणक प्रभु का स्थापना के लिए चलेंगे। Educated, cream personalities, brilliant personalities, भो भव्य धर्मानुरागी पुण्यवान बंधुओं, जो आप उपस्थित हैं वे सभी और अन्य जो उपस्थित अभी होने वाले हैं अभी इसके बाद, मान भाव, विश्व में एक जैन दर्शन ऐसा है जो घोषित करता है, प्रमाणित करता है कि प्रत्येक आत्मा स्वयं परमात्मा शक्ति लिए है। वे परमात्मा हो चुके अरहंत सिद्ध, और अभी संसारी आत्माएं जिनको कहा गया कि परमात्मा स्वयं शक्ति रूप में, ऐसे सभी हैं। अनंत चतुर्थ शक्ति लिए हुए प्रत्येक आत्मा है। एक मात्र एक जैन दर्शनी ऐसा है जो इस बात को प्रमाणित करता है। हिस्ट्री रिपीट्स द सेम। अभी तक यही हुआ, अनादि काल से अनंत काल तक यही होगा। कराना ये स्वर्ण अवसर, कोई बात नहीं। आप बड़े बड़े नीचे ये स्वर्ग की छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। अब आप ही बताएं, राजकुमार का मन कैसे जाने? आप कृपया जाएं, आदि कुमार के दक्ष दें कक्ष में, उनसे स्वीकृति लेकर आवें। होशियार यवराज आदिनाथ राज प्रासाद में पधार रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत करेंगे सभी। हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। हम हैं तेरे दास सारी इंद्राणियां, सौभाग्यशाली माता बहने
स्वर्ण सौभाग्यवती और सौभाग्यवती माता बहनें सब मिलकर कर रही हैं। हाँ जी, राजस्थान सरकार के देवस्थान बोर्ड के चेयरमैन, सर्वप्रथम आपका इस प्रांगण में मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं तालियों के माध्यम से। हमारे बीच आज अभिनंदन स्वरूप यहां उपस्थित है माननीय नरेंद्र कुमार जी पाटनी उपाध्यक्ष महोदय, आपका माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। नायक जी शर्मा साहब का अभिनंदन के माध्यम से शॉल उड़ाकर भाई छावनी में विश्राम करेंगे अभी सभी। अपनी बुआ जी के लाडले तिलक लगा दिया भगवान को। पुत्र आदि कुमार की बारात गुजरात प्रांत के महाराजा सेन महासेन के यहाँ कक्ष महाकक्ष प्रांतों में नंदा सुनंदा के साथ जो विवाह होगा वहाँ प्रस्थान बारात कर रही है। नाभिराज शुभ काज प्रेम उसकी गंगा बहादी है। आज आदि की शादी है, आज आदिनाथ की शादी है, आज आदि की शादी है, आज आदिनाथ की शादी है। चलेंगे यहाँ दिव्य घोष वाले, दिव्य घोष वाले नहीं है क्या? दिव्य घोष वाले आ जाएं। हाँ चलिए गीत गाते हुए। आज जिन देव की शादी है, आज जिन देव की शादी है, आज जिन देव की शादी है, आज जिन देव की शादी है। जयपुर विकास प्राधिकरण में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन है। धर्म की प्रभावना को फैलाते हुए जैसा कि आपको विदित है कि दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी द्वारा जयपुर में सन 1988 में अपरंत साहित्य आचार और पाठ्यक्रम के माध्यम से समर कैंप के 15 दिवसीय समर कैंप के माध्यम से डॉक्टर होशियार खबरदार महाराजा धीराज महाराज बोले जयकारा सुनकर सब बोले जयकारा। कुमार काले की आयुष मंगल घड़ी हे ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी, हे ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। करुणाई और आई निधिया से मट आई रे अभिकारी जय जय मुक्ति वधु वरदारी, जय जय प्रजा न्याय विसितारी। पालनहारे बने ऋषभ देव महाराज, ऋषभ देव महाराज, महाराजा ऋषभदेव की जय। ओम ह्रीम हो। जैसे ही हमें खबर मिली कि महाराज का राज हो रहा है, आदिनाथ का राज पट्टाभिषेक किया जा रहा है, तो हम दौड़े चले आए। महाराज हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। सब तैयार चलो चलो एक बार चलो राज दरबार चलो। वाह 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 वाह, क्या बात। और भी लाए हैं? अरे वाह वाह, ये तो छोटा पीस ही कर है, भारी भारी है 20-25। आइए आप बिहार पटना से लालू जी आए, एक बार ताली बजाइए लालू जी के लिए। क्या लेकर आए हैं आप?
मखाने लेके आए हैं। एक एक करके सभी व्यथा सुना देना। महाराज क्या कह रहे हो? क्या बात है, क्यों इतने दुखी हो? क्यों दुखी हूँ, क्या बात है? महाराज अब तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए। कहिए क्या बात है? महाराज एक संकट हो तो बताऊं। अब तो स्थिति यह आ गई है कि पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं बचे हैं। महाराज चरखे से कैसा बना देते ये तो हम सभी जानते हैं। ये लिए अन्न का एक दाना नहीं है महाराज। तो निश्चित रूप से हम पुरस्कृत होंगे और हम दूसरों की निगाहों में अच्छे होंगे, लेकिन खुद को बचा के। ओम नमः। इसको लिख लिख कर सबको देना, सबका कार्य सिद्ध होगा। होने वाले धान को लेकर महाराज आना। क्या क्या हमें अच्छा दिया झूला। हाँ। एक पे घरवाली को बैठा लूंगा और एक में पे 36 मैं बैठ जाऊंगा, झूला झूलूंगा। अभी वो पप्पू आया था। ओ पप्पू इधर आ रहे, कहाँ गया? कहाँ से बढ़ गया? इधर आ। ये पप्पू दौड़ के खबर लाया कि 2 और हो गए मेरे छोटे भाई। पर इनका तो एक दो बच्चे हैं, मेरे तो 38 बच्चे। थोड़ी दाढ़ी मार लूं तो क्या जाएगा महाराज? मैंने डानी मत मारना, भगवान पाप दे देंगे, पढ़ेंगे तब तुम सारे कार्य कर पाओगे। ये अपराधी है महाराज। देखो इन्होंने पर की वस्तु को अपना जानकर चोरी करने के पर्पस से किसी के घर में घुसे। इतने बड़े आदि प्रभु के तीर्थंकर के इस अवतार काल में इन्होंने ऐसा पाप किया। हाँ हाय, तुमने बहुत गलत किया। हाँ, ऐसा शब्द सुनने मात्र से इन अपराधियों के मस्तक नीचे हो गए और ये नीचे निगाह करके अपने आप को धिक्कारने लगे। धन्य हो। सच बताए हम अपराधी नहीं महाराज, हम अपराधी नहीं। जिन देव तेरी महिमा जगती न लोक गाए। उसका नृत्य के मध्य में ही अंत हो गया। तो दूसरी नृत्यांगना ने हूबहू आकर नृत्य की प्रस्तुति में खलल ना हो नृत्य प्रारंभ कर दिया। ये शरीर पुद्गल है, कब कपूर की भांति उड़ जाए, इसका कोई ध्येय कोई पता नहीं। कैसे हो पाएगा? सच बताएं तो आपके श्री चरणों में बैठकर आपकी जूठन खाने में जो आनंद है वो आनंद गद्दी पर बैठकर नहीं, 56 भोग में। जय है। बहुत सुंदर राज्य संचालन चल रहा है भरत के द्वारा अयोध्या नगरी का और बाहुबली जी के द्वारा। दीक्षा अभिषेक का आपके पास विशेष भजन है। अरे बेटा मुझसे आजा ना जा नहीं जाओ बेटा, तुझे ना पलकों की छाया में इतना है दुलार किया तुझको तेरी माता ने। पालकी हम उठाएंगे, अरे वाह, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। कि हम निरोगी काया है हमारी, गगन विहारी हैं, जहां हमें जाना हो जो करना हो विक्रिया रिद्धि के धारी हैं। ब्रह्मचारी लोग हैं, पालकी तो यही उठाएंगे, दूसरा कोई नहीं उठाएगा। वो उड़ चला पंछी रे, उड़ चला पंछी रे,
मई पोताम कुरुकुरु पट्स्वायतम जलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अर्घम समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं धर्डेन्द्र आगच्छ आगच्छ परिपुष्पांजलिं चिपेत। ओम ह्रीं श्री धर्डेन्द्रायदम जलादि। मात्र का यंत्र स्थापित करें, नंदाव्रत स्थापित करें। मात्र का आरंभ प्रवज्य निवृत्ति साधनोत्का सैव देवो जन्मिम्बयेषु सक्रास्तदस्नयामो जगदर्शनीय। ओम श्री तीर्थंकर शब्देव मुनिंद्राय नमः। चंदनम निर्वपामि ति स्वाहा। ओम श्री तीर्थंकर शब्देव मुनिंद्राय दीपम निर्वपामि ति स्वाहा। ओम परिचित निज तत्वान् पालिता शेष सत्वान् यस प्रभो केश कलाप मिद्र संपूज निक्षिप्त रत्न पात्रम साम्यक सामायिक चारित्र अतिशय स्थापनाय प्रतिमोपरि पुष्पांजलिं चिपेता। सही में हम उपकरण स्थापनाए परिपूर्ण। ओम नमो स्थापनाय स्वाहा। कमंडल दीक्षा लेते ही उनको मना परे ज्ञान की उत्पत्ति हो गई है। मौन होकर के वो अपनी दीक्षा अपने ध्यान में लीन है। उत्पत्ति हो जाती है। वह चौथा ज्ञान है। मति ज्ञान पहला, श्रुत ज्ञान दूसरा, अवधि ज्ञान तीसरा, मन पर ज्ञान चौथा है। इस चार ज्ञानों के द्योतक रूप साधयति स्म पापम तस्मै नमो घोर तपोजुष्मै। मुक्ति वर्धे नियता ततेवो। ध्यान मुद्रा में मुनि श्री आदि सागर जी ध्यान मुद्रा में विराजमान है। उनके ध्यान में किसी प्रकार महाराज की जय। शाम सवेरे तेरे मंदिर में आऊंगा। सुधांशु जी का आशीर्वाद, ऋतु जी का आशीर्वाद से अनुरोध है कृपया आप आए और आपका माल्यार्पण कर स्वागत करते। श्रीमती आशा जी काला से भी अनुरोध है कृपया आप भी पधारें और आपका माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत है। मेरे श्री देव गुरु और हर मेरे भव भव के संचित पाप हरे। श्री देव गुरु दिन रात धरूं मैं ध्यान यही। मधुर ढम ढम ढोल बाजे गूंज उठी शहनाई है। मधुर ढम ढम ढोल बाजे गूंज उठी शहनाई है। ये महाउत्सव की बेला महापुण्य से आई है। जो समझा जाऊं गुरु को सोहम सोहम जो समझा। स्थापना करें। ओम रूम परम पूज्य धरती
अध्यक्ष महोदय द्वारा जिनके अध्यक्ष कार्यकाल में मान स्तंभ माननीय अध्यक्ष महोदय के इस कार्यक्रम में मैं प्रबंध समिति की ओर से जी जैन से अनुरोध करूंगा, संदीप जी, धनपति श्री सुभाष जी जैन जौहरी से अनुरोध, संयुक्त मंत्री श्री सुभाष चंद्र जी जैन से अनुरोध करूंगा कृपया आप आए और हमारे बीच उपस्थित आज के भगवान आ जाए। भरत चक्रवर्ती मेरी आवाज सारे संसार का सार में कौन हो? नमो। वह भी मुख्य श्रोता के रूप में भगवान के दिव्य समूषण में आता। इस भट्टारक जी की नशिया में 350 साल के बाद पहली बार पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, वह भी एक मानव स्तंभ का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंदर आप सब सम्मिलित हैं। इससे विदित होता है कि आप जितने भी इस समूह के अंदर बैठे हैं सब भव्य आत्माएं निकट भव्य महाव्रत अनुव्रतों को धारण करके निश्चित रूप से मोक्ष गति को आप प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन स्वाहा का अर्थ नहीं बताया, तो आप कृपा करके मुझे स्वाहा का अर्थ बताने की कृपा हो जाए, इसीलिए हम स्वाहा बोलते हैं ना कि उसका मोक्ष मार्ग में क्या स्थान है। आप कितनी भगवान की पूजा करते हैं, कितनी भक्ति करते हैं, कितनी स्तुति करते हैं। शरण की जो है आप ले लीजिए, कमेटी के मेंबर सदस्य कोई भी हो, सारे बैंड बंद कर दे। माध्यम से न्यायाधिपति श्रीमान मनीष जी भंडारी का इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत। आपने मेरे सम्मान में वो सब कह दिया जो मैंने ही आपको लिख के दिया था कि आप घर में चलने वाले टेलीविजन के 300 चैनल को छोड़ करके यहाँ राजस्थानी के कवि सम्मेलन को सुनने के लिए आए हो। मैं माँ सरस्वती के इन बेटों की तरफ से आपको एक बार फिर बारंबार प्रणाम करता हूँ। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जीवन में ऐसी रवानी चाहिए, ये सारी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक उनकी मेहरबानी चाहिए। तो जोरदार ताली से चाहे तुलसी कबीर हो या टैगोर हो, फैज मोमीन हो या मीर या जोक हो। और हमारे मंच के गीत ऋषि मनीषी आदरणीय दुर्गादान सिंह जी गौड़ तो बड़े कवि हैं। हमारी स्थिति डंगी। अच्छा मारो टाइम तो कोई आदमी देख रिया सोच से कि यार ये आदमी ने जन्म लियो से अवतार लियो से। मैं आपने बता दियो न तो मन कोई जन्म लियो न कोई अवतार लियो। आज ये तो नरेगा में जैसी बात चाली ने जो खुदाई में खड़बो मानो आप तो। अरे खड़ियो भी कहीं छे, हाल तो खड़ी रियो छे। अच्छा घना आदमी तुम्हारे ताई देख रिया सोचे छे कि यार ये आदमी की बॉडी कमजोर छे। मैं निवेदन करती हूँ आपने, बॉडी कटई कमजोर कौन है? आप ध्यान से देखो बॉडी कौन है। यो तो खाली चेची से। अरे कंपनी में सु तो चेची सी आओ पूरा भरपूर। सभी हैं स्वार्थ के नाते, एक बस तू हमारा है। तूने तू तीनों लोक से न्यारा और भक्तों का दुलारा है। यो बार बार को साम पड़बो, यो बार बार को साम पड़बो, यो मंदिरो मंदिरो मुस्कानो, यो बार बार को साम पड़बो, यो मंदिरो मंदिरो मुस्कानो, या हिंगड़ू बर हसी और यो काजल अदक सुआणो,
या हिंगड़ू भर हसी और यो काजल अदक सुआणो। सारे डायबिटीज वाले विरोध में आगे बोले नहीं, हमें चीनी की जरूरत नहीं है, हम चीनी के बिना ही काम चला लेंगे, हमें तो सिर्फ खार चाहिए। मैंने सोचा खार का मतलब नमक से है, बाद में पता चला हिन्ना रब्बानी का पूरा नाम हिन्ना रब्बानी खार है। मैं इस आनंद मस्ती के साथ जीने वाला आदमी हूँ। वो बोली इसलिए करती हूँ ताकि आप दीर्घायु हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हालांकि गाय के भूखे मरने से सांड के स्वास्थ्य का क्या संबंध होता होगा। कुमाराय सर्व विघ्न विनाशनाय महिपूताम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। अभी आयु कर्म था, नाम कर्म था, गोत्र कर्म था और साता वेदनी कर्म का उदय था। हम भी आपकी तरह आपके मार्ग का अनुगमन करें। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। भगवान के कर सिद्ध शिला में विराज गए, एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो। सिद्धि नमो नमः, हवनि केवल सिद्धि नमो नमः, हवनि अंतकर सिद्धि नमो नमः, हवनि परम सिद्धि नमो नमः। सागर जी महाराज की जय करो गुरुदेव का। प्रेम देवी के मध्य अष्ट मंगल स्थापनम करोमि जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। आने दो आने दो आने दो। ये मानस्तंभ नशिया बनने के करीब 350 वर्ष बाद बना है। इसकी विशेषता यह है कि यह जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई 53 फुट 11 इंच है और इसकी कलात्मक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इसे नज़दीक से देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है और बहुत ही अच्छे पाषाण से बनाया गया है। गत 4 वर्ष पूर्व मैंने ही इस बाण स्तंभ को बनाने की कल्पना की थी और आज ये पूरे हो गई है। इसके लिए मैं प्रबंधकारिणी कमेटी और पूरे जयपुर की जनता को, विशेषकर सुभाष जी के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नगरी में जयपुर में मानस्तंभ के भट्टारक जी की नशिया में मानस्तंभ के पंचकल्याणक में हमारे को जुड़ने का मौका मिला। ये 350 साल में पंचकल्याणक हुआ है यहाँ, और ये बहुत भव्य और बहुत सुंदर आदिनाथ की प्रतिमा है और ये बहुत बहुत सुंदर है। आज जयपुर में जो भी कार्यक्रम ये हुआ है मानस्तंभ का, इसका पूरा श्रेय आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज को, वह ये नानक राम जी जौहरी परिवार को देते